बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनक ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सात द्वीप नौ खंड में सतगुरु सम नहीं दे, जिनकी कृपा से मिले परमार्थ का भेद। जिनकी कृपा से मिले परमार्थ का भेद। दिव्य स्वरूप सकल सुखकारी, सतगुरु भक्ति के भंडारी। शीतल शांत महावैरागी, संगत पाए परम अनुरागी। सतगुरु सकल ब्रह्मांड के स्वामी, रहिए सदा सदा अनुगामी। हृदय दृढ़ गुरु चरण भरोसा, भक्ति कमाए अतिशय रोसा। सेवक मन की मति को त्यागे, गुरु की मति मेरे अनुरागे। तिस पर सतगुरु होए दयाला, भक्ति धन से करे निहाला। तिस गुरु के कारज रासा, गुरु चरणन में मिले निवासा। भक्तिमान लागे गुरु प्यारा, लोक सुखी पर लोक सवारा। लोक सुखी पर लोक सवारा। सतगुरु की महिमा अनंत, किस विधि गाई जाए। अगम अगोचर पार ब्रह्म, संत रूप धरियाए। अगम गोचर पार ब्रह्म, संत रूप धरियाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साची दरबार की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन विदेश यात्रा टोरंटो से पहले आपने न्यूयॉर्क का सुना। उसमें लास्ट में आकर जो भी सतगुरु के वचनों को सत सत करके मानता है, हृदयंगम करता है, वह निश्चय ही इस दुख रूपी भवसागर से तर जाता है। इन अमृतमयी वचनों को की अमूल्य निधि को पाकर संगत कृत कृत्य हो गई और खुशी से श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय जयकार करने लगी। अनंत अनंत उपकारों का आभार प्रकट करते हुए प्रेमी श्री चरणों में पुनः जल्दी कृपा फरमाने के लिए विनय करने लगे। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, अब आप भारत में आकर श्री आनंदपुर और श्री प्रयागधाम के दर्शन पाओ। सबको भक्ति के खजाने से मालो माल कर आपने टोरंटो की संगत की विनय पर आगे पग बढ़ाए। टोरंटो भक्ति भास्कर करुणा निधि श्री सतगुरुदेव जी महाराज 4 अक्टूबर को जैसे ही टोरंटो एयरपोर्ट पर पधारे, सभी प्रेमियों ने मधुर स्वर में श्री प्रभु जी के स्वागत में जयकारों की ध्वनियों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। पुष्पमालाएं व गुलदस्ते भेंट किए। वहाँ से आपने आश्रम पर कृपा फरमाई। संगत की सुविधा हेतु आश्रम को विशाल रूप दिया गया था। श्री प्रभु जी के शुभ आगमन हेतु उसे नाना भांति के पुष्पों से सुसज्जित कर दिया था। आश्रम के मुख्य द्वार से प्रवेश पाते ही आश्रम की शोभा और साज सज्जा को निरख कर आप अत्यंत प्रसन्न हुए। सैकड़ों की तादाद में प्रेमी मुख्य द्वार पर खड़े मस्ती में झूम रहे थे। एक झलक पाते ही सबके अंतर मानस में खुशियों का महासागर ठाठे मारने लगा। आपने उसी शुभ घड़ी में रिबन काट कर आश्रम का शुभ उद्घाटन किया। सुस्वागतम के भजनों का मधुर संगीत गूंज उठा। श्री परमहंसों के दिव्य छवियाँ मन को लुभा रही थी। आश्रम बड़ा हो जाने से संगत सेवा सत्संग के साथ साथ श्री दर्शनों का भी भरपूर लाभ उठाने लगी। एक दिन श्री वचन हुए, जीव को जो ये मनुष्य तन मिला है, इसमें बहुत भारी शक्ति समाई हुई है, लेकिन इस शक्ति का ज्ञान तभी होता है जब जीव मालिक की भक्ति करता है।
भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, जाके हृदय भक्ति बसे, पावे पद निर्वाण। मालिक की भक्ति सब सुखों की खान है, जिसके हृदय में भक्ति का वास हो जाता है वह निर्वाण पद की प्राप्ति कर लेता है। संत भी यही फरमाते हैं कि जिसने भक्ति की को अपनाया उसने ही प्रभु को पाया। भक्ति से हृदय में आत्म प्रकाश हो जाता है। जीव के जो 5 शत्रु हैं, भक्ति से उनका समूल नाश हो जाता है। ये भक्ति की दात महापुरुषों की सेवा व उनकी संगति से प्राप्त होती है। वही प्राणी भाग्यशाली है जिन्होंने सत्पुरुषों की संगति में आकर इस अनमोल दात को प्राप्त किया है। इसलिए गुरुमुखों, हमारी ये विशेष हिदायत है कि कभी भी सत्संगति ना छोड़ना। ये धुर दरगाह का पास यानी टिकट है, इसी से लोक परलोक में सम्मान मिलता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के मधुर उपदेशों को श्रवण कर हृदय पटल से माया के आवरण दूर हो गए और सब ने भरपूर सुख और शांति पाई। अब आपने कनाडा की ओर, राजधानी ओटावा की ओर प्रस्थान किया। ओटावा नगरी ऐसी नगरी है जो भी इस नगर में आता है वहीं का ही होकर रह जाता है। वहाँ माया का कुछ ऐसा पसारा है कि जिसके जाल में फंसकर इंसान को ये भूल ही जाता है कि वो कौन है, कहाँ से आया है और उसका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ऐसे नगर में कृपा करके अपने पावन वचनों से मोह की नींद में सोए हुए गुरुमुखों को जागृति प्रदान की, आत्मबोध कराया, सत्य की राह दिखाकर ज्ञान की रोशनी प्रदान की। पावन पर वचनामृत की वृष्टि करते हुए आपने फरमाया, इस नश्वर संसार की धन संपदा से मानुष तन की कीमत अधिक है और इस मनुष्य तन से आत्मा कहीं ज़्यादा कीमती है। जो इस तन से आत्मा का काम कर लेता है उसका ही परमात्मा से मधुर मिलन होता है। जब आत्मा और परमात्मा एक रूप हो जाते हैं तो हृदय आनंद से भरपूर हो जाता है और वह जीव जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। भक्ति के इस महान गहन राज को जानकर ओटावा निवासी धन्य हो गए। कोटि मुख से श्री प्रभु जी का धन्यवाद करने लगे, जिन्होंने अपने कोमल तन की परवाह ना करते हुए उन सबको खुशियों के महासागर से जोड़ दिया। ओटावा से श्री प्रभु जी ने मॉन्ट्रियल कृपा फरमाई और वहाँ के प्रेमियों के भी भाग्य जगा दिए। मॉन्ट्रियल श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का जब से ये समाचार मिला कि उन्होंने यूरोप कृपा फरमाई है तो मॉन्ट्रियल की भूमि भी उनकी चरण रज को पाने के लिए आतुर हो उठी। धरती की गुहार और वहाँ रहने वाले प्रेमियों की पुकार पर आपने मॉन्ट्रियल शहर में कृपा की तो वहाँ अलौकिक आनंद छा गया। प्रकृति में नव उल्लास भर गया। प्रेमी हृदय हर्ष अतिरेक से झूमने लगे और प्यारे प्रभु के दर्शन पाकर स्वागत के गीत गाने लगे। आपने एक भगत जी के घर पधार कर वहाँ एकत्र हुए गुरुमुखों की कुशलता पूछकर अपने पावन वचनों की रोशनी प्रदान करते हुए फरमाया, हर इंसान सुख का ख्वाहिशमंद है, लेकिन इंसान सुख की खोज विषयों के रस भोगों में कर रहा है, जिनसे क्षण भर को सुख मिलता प्रतीत होता है, लेकिन जीव उनके चक्कर में फंसकर मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है। जीव सुख सागर कुल मालिक का अंश है,
परंतु फिर भी उसके दुख का क्या कारण है। रामायण में वर्णन आया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की न्याई। कहते हैं कि ये जीवात्मा जो इंसान के अंदर है, जिसका इंसान को पता नहीं है, वह ईश्वर की अंश है, उसी का स्वरूप है, वह माया के वश में आ गई है। आप कहेंगे कि माया कौन सी है? बाहर जितनी भी लुभावनी चीज़ें नज़र आती हैं, ये सब माया ही है। माया वो है कि जो इंसान को मालिक से दूर करे, जिसकी ममता और मोह में फंसकर जीव मालिक को भूल जाए, वो माया है। तोते और बंदर की भांति इसकी सुरती लोभ और मोह में फंसी हुई है और इसे सत्य मान रही है। यही भ्रम और भुलेखा ही जीव की कमजोरी है। ये कमजोरी सत्पुरुषों की संगति में आने से ही दूर होती है। दुनिया में रहता हुआ भी जीव अगर मालिक की याद दिल में बसाए रखता है तो उसके ऊपर माया प्रभाव नहीं डालती। महापुरुष तो यही फरमाते हैं कि भले ही तुम दुनिया में रहो, कारोबार भी करो, संसार में रहकर अपना जीवन गुजारो, लेकिन जीवन को दुनिया से न्यारा रखो और अपना काम बना के जाओ। जिस कार्य के लिए आए हो वो काम करके जाओ। ऐसा ना हो कि ये समय और श्वास हाथ से निकल जाएं और खाली रह जाएं। नहीं, ऐसा धन इकट्ठा करके जाओ जो मालिक की दरगाह में काम आए। कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ाए गाठरी जात न देखा कोई। महापुरुष फरमाते हैं कि ऐसा धन इकट्ठा करो जो अपने साथ लेकर जा सको। ये जो बारी धन है, कोई भी इसकी गठरी नहीं बांध कर ले गया, मगर नाम और भक्ति का धन कोई छीन नहीं सकता, कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, इसको आग जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता। ये हर तरह से सुरक्षित है। इसलिए जो इस धन की कमाई करता है वही लाभ में है। आप गुरुमुखों के कोई पिछले जन्मों के पुण्य कर्म थे जिसकी बदौलत महापुरुषों की संगति का ये पावन संयोग मिला। उससे भी बढ़कर नाम की बख्शिश हुई जो कि सर्व रोगों की औषधि है। जो भी निष्काम भाव से इसे जपता है वह सब दुख व गमों की से रिहाई पा लेता है और उसकी मालिक के दरबार तक रसाई होती है। सत्पुरुषों से ऐसी अनमोल शिक्षा पाकर सब गदगद हो उठे। आपने प्रेम भक्ति और नाम के मधुर जल से सबके नीरस जीवन को सींचकर उसमें सरसता भर दी। प्रेमी जन कृतज्ञ हो कहने लगे कि हम महापुरुषों के इस आभार का किसी जन्म में भी बदला नहीं चुका पाएंगे। श्री प्रभु जी ने फरमाया, हम आपसे केवल इतना ही चाहते हैं कि आप अपने मन में प्रभु का निर्मल ध्यान बसाओ और सुरती को पावन गुरु शब्द से जोड़े रखो। इसमें कल्याण आपका है और प्रसन्नता महापुरुषों को होती है। इससे बढ़कर दुनिया में अन्य कोई चीज़ नहीं है। यहाँ तक कि त्रिलोकी का राज्य भी उस सुख के आगे तुच्छ है। ये ऐसा धन है जिसका कोई मोल तोल नहीं और ये लोक परलोक में संगी सहाई होता है। इस प्रकार दिन रात करके अपने अथक परिश्रम द्वारा आपने सबके अंतर्मन से माया के आवरणों को दूर कर सत्य और प्रेम की राह दिखाई। भूले और भटके हुओं को जागृति प्रदान की। भक्ति से विहीन हृदयों में सच्चे ज्ञान की रोशनी कर दी। मॉन्ट्रियल से आपने ट्रेन द्वारा पुणे टोरंटो में कृपा फरमाई। टोरंटो महाप्रभु जी के पुनः आगमन से वहाँ संगतों का फिर से तांता लग गया। श्री दर्शन
अमृत रसपान करने के लिए सब प्रेमी दौड़े दौड़े श्री चरणों में आने लगे। आपने भी सेवा के खूब भंडार खोल दिए। सत्संग व अमृत वचनों की ऐसी झड़ी लगा दी जिसमें मज्जन कर सब प्रेमी निहाल होने लगे। आपने सब प्रेमियों के जीवन को सुख स्वरूप बनाने के लिए 5 अनमोल रत्नों की माला प्रदान कर दी। सबकी सुरती प्रभु कृपा से श्री आरती पूजा सेवा सत्संग व सुमरन ध्यान में स्थिर हो गई। किसी को घर परिवार की सुध न रही। सब प्रेम विभोर हो सारा समय श्री चरणों में व्यतीत करने लगे। समय पंख लगाकर कैसे उड़ गया कुछ पता ही नहीं चला। अब श्री प्रभु जी का स्वदेश लौटने का समय आ गया। महाप्रभु जी की सुंदर मनमोहक छवि सभी प्रेमियों के जीवन का आधार बन चुकी थी। कोई भी श्री चरणों से एक पल के लिए भी विलग नहीं होना चाहता था। उनके हृदय का प्रेम आँखों से नीर बनकर बह निकला। श्री प्रभु जी उनका प्रेम देख उन्हें बार बार समझाते हुए फरमाने लगे, यदि आप अपनी सुरती को शब्द के संग जोड़े रखोगे तो हमें सदैव अपने अंग संग पाओगे। भारत के प्रेमी हमें याद कर रहे हैं, हमें अब वापस लौटना है। इस प्रकार उन्हें पावन प्रवचनों और आशीर्वादों से निहाल कर और पुनः शीघ्र ही आने की सांत्वना प्रदान कर आपने भारत की ओर प्रस्थान किया। टोरंटो से 7 घंटे की उड़ान भर हॉलैंड पहुँचे। वहाँ एक दिन का प्रोग्राम था। रात्रि समय आपने पावन वचनों की अमृत वृष्टि करते हुए फरमाया, हमने यहाँ जितने भी देश देखे हैं सब मायिक सुख सुविधाओं में अग्रणी हैं, एक दूसरे से आगे हैं, परंतु गुरमुख जन इनमें दिल नहीं फंसाते। इन दृश्यों को केवल देखना मात्र है, परंतु अपने दिल को हरगिज नहीं फंसाना, क्योंकि ये ना गुरमुखों का धाम है ना ही काम है। क्योंकि ये ना गुरमुखों का धाम है और ना ही काम है। सब कुछ देखते खाते पीते हुए भी इनसे निर्लेप रहना है। गुरमुखों पर माया का प्रभाव नहीं होता। जो सदा गुरुमति धारण कर आदर्श जीवन व्यतीत करते हैं वे कमल पुष्प की न्यायी जीवन बसर करते हैं। ऐसे भाग्यशाली गुरमुखों के संग जो भी प्राणी आते हैं, ऐसे भाग्यशाली गुरमुखों के संग में जो भी प्राणी आते हैं वे भी गुरु कृपा से भक्ति के गूढ़े रंग में रंगे जाते हैं। भक्तिवान इंसान का ऐसा प्रभाव होता है। श्री अमृत प्रवचनों की अमृत वर्षा करके आपने वहाँ से विमान में विराजमान होकर पुनः 8 घंटे की उड़ान भर बम्बई एयरपोर्ट पर कृपा फरमाई। सारे वातावरण में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। प्रेमी परवाने गुरमुख श्री प्रभु जी की झलक पाकर मतवाले होकर नाचने गाने लगे। चहुं और खुशियों की शहनाई बज उठी। सतगुरु घर में आए हैं, 7 बहारें लाए हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगला पाठ सन 1991 की यात्रा अगली बार पढ़ेंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हर वाले की क्या बात है, हर वाले की क्या बात है, हर वाले की क्या बात है, हर वाले की क्या बात है। करता रहमत की बरसात है, करता रहमत की बरसात है। गुरु दर्शन की क्या बात है, हर वाले की क्या बात है।
करता रहमत की बरसात है, करता रहमत की बरसात है, हरा वाले की क्या बात है। तेरे नाम पे जी जाऊं, तेरे नाम पे मर जाऊं, अपना सब कुछ तुझ पर कुर्बान कर जाऊं। तेरे नाम पे जी जाऊं, तेरे नाम पे मर जाऊं, अपना सब कुछ तुझ पर कुर्बान कर जाऊं। देता सबको बहुत प्यार है, देता सबको बहुत प्यार है, हरा वाले की क्या बात है, हरा वाले की क्या बात है। करता रहमत की बरसात है, करता रहमत की बरसात है, हरा वाले की क्या बात है। तेरे दर पे आया हूँ, तेरी महिमा गाऊंगा, भक्ति धन पा करके झोली भर जाऊंगा। तेरे दर पे आया हूँ, तेरी महिमा गाऊंगा, भक्ति धन पा करके झोली भर ले जाऊंगा। करता सब पर ये उपकार है, करता सब पर ये उपकार है, हरा वाले की क्या बात है, हरा वाले की क्या बात है। करता रहमत की बरसात है, करता रहमत की बरसात है, हरा वाले की क्या बात है। तेरे लोकी में भगवन तेरी ऊंची शान है, सुंदर तेरा रूप प्रभु शक्ति महान है। तेरे लोकी में भगवन तेरी ऊंची शान है, सुंदर तेरा रूप प्रभु शक्ति महान है। देता सबको बहुत प्यार है, देता सबको बहुत प्यार है, हरा वाले की क्या बात है, हरा वाले की क्या बात है। करता रहमत की बरसात है, करता रहमत की बरसात है, हरा वाले की क्या बात है। है भाग्यशाली हम गुरु दर्शन पाए हैं, गुरु रहमत पाने को गुरु चरणों में आए हैं। है भाग्यशाली हम गुरु दर्शन पाए हैं, गुरु रहमत पाने को गुरु चरणों में आए हैं। करते कृपा बहुत खास है, करते कृपा बहुत खास है, देता सबको बहुत प्यार है, देता सबको बहुत प्यार है, हरा वाले की क्या बात है, गुरु दर्शन की क्या बात है। करता रहमत की बरसात है, करता रहमत की बरसात है, हरा वाले की क्या बात है, हरा वाले की क्या बात है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, अंतर्यामी भगवान की जय, घट घटवासी भगवान की जय।